का फायदा है कि नुकसान, लेकिन कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि नुकसान भारतीय जनता पार्टी को है। अब समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली चीजें कर क्यों रही है। अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि राहुल गांधी अगर इसी तरीके से मोहब्बत का शरबत गली गली घूम के पीते रहेंगे और नीली शर्ट पहन के गोलगप्पे खाते रहेंगे। चलिए, तो आप मोहब्बत का शरबत की बात करें तो एक विजुअल अभी आ रहा था, उस विजुअल को दिखा ही देना चाहते हैं। उस फुल स्क्रीन जरा विजुअल लेके आइए, जब मुखर्जी नगर में आज राहुल गांधी बच्चों के बीच थे। देखिए ये तस्वीर देखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हुए इसी दिल्ली के मुखर्जी नगर में जो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वहां जब इधर सजा सुनाई जा रही थी, सजा पर सुनवाई पर, तो इधर राहुल गांधी जो हैं वो यंगस्टर्स के बीच, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के छात्रों के बीच मुखर्जी नगर में उनसे विचार विमर्श करते हुए, कुछ बातें, अपनी बातें रखते हुए, कुछ उनकी बातें सुनते हुए राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। ये आज की तस्वीर है, उस वक्त की तस्वीर है, उस वक्त के आसपास की तस्वीर है जब उधर गुजरात के सेशंस कोर्ट में डिसमिस शब्द बोला जा रहा था और यहां राहुल गांधी कुछ और कर रहे थे। देखिए, और यही बात यहाँ, चूंकि अभी मोहब्बत के शरबत की बात कर रहे थे हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, इसीलिए यहाँ ये तस्वीर रखना बहुत उचित समझा। जी अमलेंदु जी, कल की तस्वीर कुछ और थी, आज की तस्वीर कुछ और है राहुल गांधी की। देखिए कल की ये तस्वीर है, आज की तस्वीर आप अभी देख चुके हैं। जी प्लीज। तो राजीव जी, अगर राहुल गांधी ऐसे ही घूमते रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो सिमटती जाएगी कुल मिलाकर के। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस रणनीति में फंस करके जो फंसाना चाहती थी राहुल गांधी को, वो स्वयं अपने जाल में अच्छे तरीके से फंसती जा रही है। एक शेर है कि क्या जरूरी है कि वो मुजरिम ही हो जिनके हक में फैसले नहीं होते। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो मुजरिम ही हो जिनके हक में फैसले नहीं होते हैं, क्योंकि अदालती प्रक्रिया है और अदालती प्रक्रिया किस तरीके से चलती है। अब जज साहब जो है अमित शाह के वकील रहे, वो एक अलग का मसला है, लेकिन मुझे लगता है कि जज साहब ने मेरिट कुछ देखी होगी जब फैसला सुनाया होगा जज साहब ने, और अगर मेरिट पर नहीं सुनाया होगा तो ऊपरी अदालत में जाएंगे तो वहां मेरिट तय होगी। तो फिर नीचे की मेरिट जो है वो तय हो जाएगी कि नीचे मेरिट पे काम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तो खैर अदालती प्रक्रिया है, और जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी भी कह रहे थे कि अदालती प्रक्रिया है, तो उसको कानूनी जो है वो सब रेमेडी जो है वो ली जाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर राजीव जी, अगर ये प्रकरण लंबा चलता भी है तो ये सब भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान होने वाला है। अब महबूबा मुफ्ती की जब बाइट सुनी, यानी एक चीज अब साफ होती जा रही है कि विपक्ष को भी अब ये साफ दिख रहा है कि सरकार से मोर्चा लेने के लिए राहुल गांधी के पीछे कतारबद्ध होना जो है वो पहली आवश्यकता है। ये उस विपक्ष को भी समझ में आ रहा है कि जो राहुल गांधी से अभी तक दुनिया बना के रखना चाहता था। तो ये धीरे धीरे चीजें और साफ होती जाएंगी, और ये चीजें जितनी साफ होती जाएंगी उतना भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान जो है वो बढ़ता जाएगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी अपने आप में परिस्थितियां पैदा कर देगी कि तमाम विपक्ष के लोग जो हैं वो राहुल गांधी के पीछे कतार में खड़े हों। अब राहुल गांधी को तो अभी आज तक की जो परिस्थिति है उसमें राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते। आज तक की जो परिस्थिति है, कल को अदालत में क्या फैसला आता है वो अलग का मसला है, लेकिन राहुल गांधी जो है प्रचार तो कर ही सकते हैं। राहुल गांधी सड़कों पर तो घूम ही सकते हैं, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का सड़कों पर घूमना जो है ये भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर लाने के लिए। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि उसे सड़क पे आने के लिए जो है वो राहुल गांधी का सड़कों पे घूमना जारी रखना है या इसको कम करना है। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की आगे की रणनीति जो होगी उस पर बहुत कुछ तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से अडानी जी आज पहुंचे हैं शरद पवार जी से मिलने के लिए, तो बहुत सी चीजें और भी स्पष्ट होती जाएंगी। तो अब ये लड़ाई जो है मुझे लगता है बहुत रोचक मोड़ पे पहुंच रही है, और मुझे लगता है कि अडानी जी जो है वो भी अब समझ रहे हैं कि लड़ाई जो है वो उनके इर्द गिर्द भी सिमटती जा रही है। तो अब ये चाहे डैमेज कंट्रोल हो, चाहे जो है वो अपने पुराने संबंधों का हवाला देने की कोशिशें हो, जो भी हो, चाहे ये हो कि किसी तरीके से विपक्ष को न्यूट्रलाइज किया जाए कि अडानी को जो है मुद्दा नहीं बनने दिया जाए, जो भी हो। लेकिन मुझे लगता है कि अडानी का मुद्दा जो है सिर्फ अडानी नहीं है केंद्र में, क्योंकि अडानी के पीछे जो शक्तियां हैं, अडानी जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, असली मुद्दा वो है जो राहुल गांधी बाबा सवाल पूछ रहे हैं कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। असली मुद्दा वो है। तो ना मुद्दा अडानी है ना और कोई है, ये है कि उनकी कंपनियों में ये 20,000 करोड़ रुपया किसका है। तो ये इसका जवाब जो है मिलना बहुत जरूरी है। तो अडानी जी अब चाहे कहीं घूमे चाहे कहीं भी जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अडानी की शेल कंपनियों में जो पैसा है वो निश्चित तौर पर 2024 के लिए विपक्ष की रणनीति